नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिले बड़े झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब आगामी विधानसभा चुनाव के पहले बैकफुट पर आ गया है। कल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में राज्य के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में क्या कुछ हुआ बताते हैं आपको इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सहित अध्यक्ष JP नड्डा, संगठन महासचिव BL संतोष, मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और राज्य के बीजेपी के अन्य बड़े चेहरे बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ा नुकसान हुआ है उस पर चर्चा हुई। 400 सीट आ गई तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जो नैरेटिव विपक्ष ने तैयार किया था उसका जवाब देने में और लोगों को आश्वासित करने में महायुति नाकाम रही और इसी का फायदा महाविकास आघाड़ी को हुआ, ऐसा राज्य के नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व से कहा। देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देकर संगठन के लिए काम करने का प्रस्ताव रखा था, वो प्रस्ताव शीर्ष नेतृत्व द्वारा खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि जब एकनाथ शिंदे ने बगावत के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, उस समय भी फडणवीस सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। उन्होंने तो ये ऐलान भी कर दिया था कि मैं सरकार के बाहर रहकर काम करूंगा, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को ये मंजूर नहीं था। और फिर क्या था? शपथ विधि समारोह में जहां 2 कुर्सी लगी थी, एक मुख्यमंत्री शिंदे की और एक राज्यपाल की, वहां एक और कुर्सी लग गई और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन गए उप मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कल स्पष्ट कर दिया कि संगठन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा और पार्टी फडणवीस के नेतृत्व में ही चुनाव का सामना करेगी। इसके अलावा इस बैठक में एकनाथ शिंदे के शिवसेना और अजीत पवार की NCP के साथ क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेगी बीजेपी, इस सवाल पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अजीत पवार की NCP को साथ लेना यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा संदेश दिया था। और यही नहीं, सूत्रों का कहना है कि कल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को माना कि शिवसेना और NCP को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी NCP और शिवसेना के साथ ही चुनाव में उतरेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में होने वाले एजेंडा पर भी चर्चा हुई। अब कौन कौन इस बैठक में मौजूद थे, ये तो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, लेकिन इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद नितिन गडकरी की अनुपस्थिति से भी सवाल खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षीय महाविकास आघाड़ी, जिन्हें 48 में से 30 सीट मिली है, वो जल्द ही अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.